भारद्वाज। उम्मीद करती हूँ आपके लिए लेक्चर सीरीज हेल्पफुल हो रही होगी और इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं आपके सॉल्व हो रही होंगी। आज के वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे दैट इज द हमारी जो एप्लीकेशंस थी थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। जैसा कि मैंने बताया था कि पहले हम क्या करेंगे, थ्योरम करेंगे जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए यूज की जाती हैं। उसके बाद मैंने बोला था हम इन पे बेस कुछ एप्लीकेशंस करेंगे जिनमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रोड। मतलब हमारे पास क्या है, देखो एक थिन यूनिफॉर्म रोड होगी जिसकी लेंथ AB होगी, उस पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन होगी ए जैसे CD। ठीक है, ये यानी इस तरीके का सिनेरियो है। देखो यानी ये हमारे पास हो गई एक थिन यूनिफॉर्म रोड। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं A एंड B। ठीक है, उसके बाद ये यहां से बिल्कुल इसके सेंटर में पास कर रही है, ये C और ये D है। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है C, जैसा कि मैंने बताया था जब मैंने पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस को करवाया था। तो यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास है, हमें पता है पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेट होता है इसके सेंटर। ठीक है, बेसिकली हमें निकालना क्या है, इस जो ये जो CD एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो हमारे पास क्या है, ये जो लेंथ AB है ये क्या है, यूनिफॉर्म लेंथ है। ठीक है, AB लेंथ है। अब इसमें देखो हम जो पूरी लेंथ है उसमें तो हम निकाल नहीं सकते पूरी लेंथ का। पहले हम क्या करते हैं, एक स्मॉल जैसा कि इसमें हम लिखेंगे ना, शुरू में ये लिखेंगे कि AB जो रिप्रेजेंट कर रहा है थिन यूनिफॉर्म रोड को, लेंथ L है, इस पूरे की लेंथ क्या है L। ठीक है, अब ये चीज लिखना है इसको शुरू करने से पहले। ठीक है, एंड मास M है, एक्सिस ऑफ रोटेशन CD, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन CD है वो पास कर रहा है इसके सेंटर C से। ये कोई इसका सेंटर C है, इससे लाइन पास कर रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, इस लेंथ के, AB लेंथ के। कंसिडर स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx। हमने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया, ये वाला स्मॉल एलिमेंट हमने dx ले दिया। ठीक है, ऑफ रोड एट ए डिस्टेंस x, और इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितनी है, हमारी x डिस्टेंस। ये सिनेरियो गिवन है, हमें निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन CD। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास हम कैसे यूज करेंगे, जैसे कि हम EMT में करते हैं कि हमारे पास एक सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी आती है, सरफेस भी आती है, वॉल्यूम भी आती है, तीनों आती हैं। उसका एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ। जो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी आती है उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल जो चार्ज होता है dq/dl। ठीक है, यानी उस स्मॉल इसमें जो ये हमने स्मॉल एरिया लिया है उसमें कितना चार्ज है उसकी पर यूनिट लेंथ, ऐसा लेते हैं। वैसा ही सिनेरियो हमने यहाँ पे लिया है, हमने क्या लिया है, एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, तो इसी तरीके का हम यूज करेंगे। यानी हमारे पास जो लीनियर मास डेंसिटी है इसमें हम चार्ज डेंसिटी क्यों यूज कर रहे थे EMT में, क्योंकि हम वहां पे चार्ज का एक स्मॉल एलिमेंट पॉइंट लेते थे, है ना, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे चार्ज डेंसिटी आती थी। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरा बॉडी का मास M है, यहाँ पे कोई पॉइंट dx हमने ले रखा है, लेंथ dx है, तो उसका मास कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या मानेंगे, लीनियर मास डेंसिटी। क्लियर, तो यहाँ पे इसको हम क्या मानेंगे, लीनियर डेंसिटी भी बोल सकते हैं, मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ है इसलिए हम इसको लीनियर डेंसिटी बोलेंगे। क्लियर हुआ, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये जो लेंथ है मतलब जो dx है, लेंथ dx है, इसके अबाउट मतलब इसका जो मास होगा, मास पर यूनिट लेंथ, इसका जो मास होगा और इस जो लेंथ है इसके अबाउट जो इसकी लेंथ है, यानी इसको हम लिखेंगे मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर हुआ, मास पर यूनिट लेंथ हमारी क्या होगी, इसकी लीनियर डेंसिटी हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लीनियर डेंसिटी हो गई तो हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ हो गया। अब यहाँ पे इस dq को निकालने के लिए, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो dq है हमारा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बेसिकली मास निकालना है, तो उसी मास को, जैसे कि हमें यहाँ पे चार्ज निकालना होता था, उसी तरीके से यहाँ पे मास को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या जैसे चार्ज को निकालने के लिए हमें लैम्बडा इंटू dl करना पड़ता है, उसी तरीके से यहाँ पे हमें
मास पर यूनिट लेंथ इंटू क्या करना पड़ेगा, dx। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ हमारी यानी लीनियर डेंसिटी, ये वाली यानी जो यहाँ पे चार्ज हाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी होती थी ना, ये जो यहाँ पे ये डेंसिटी होती थी, इसको हम dl से मल्टीप्लाई करते थे, तब हम यहाँ पे हमारा चार्ज आता था। और यहाँ पे क्योंकि हमें वही लेंथ निकालनी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मास निकालना है, तो ये आ जाएगा dq इंटू एम बाई एल इंटू dx। क्लियर हुआ? तो ये हमारा कितना आ गया, मास आ गया। ठीक है, यानी डेंसिटी इंटू ये वाला जो स्मॉल लेंथ में हमने एलिमेंट ले रखा है। इतना क्लियर हुआ? सेम वैसे ही है जो कि हम ईएमटी में यूज करते थे, वो यहाँ पे यूज किया गया है। ये हमारा कितना आ गया, मास। अब आपको पता चल गया होगा लीनियर डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लिया है, उसका मास मान लिया हम, मास है उसका, और उसका मास जो मास पर यूनिट लेंथ लेंगे, क्योंकि हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट माना है, स्मॉल लेंथ मानी है। ठीक है, तो इसके लिए मास पर यूनिट लेंथ हमने ले लिया। क्लियर हुआ? ये हमारा हो गया मास। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ना, I इज इक्वल टू किसके इक्वल बनेगा, m बाई एल इंटू dx, और इंटू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, दैट इज x। क्लियर? तो यहाँ पे x का स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास था मास। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है। अब यहाँ पे चीज क्या थी कि स्मॉल एरिया एलिमेंट, स्मॉल लेंथ dx के लिए थी, एरिया एलिमेंट नहीं, बाय मिस्टेक बोला है, यहाँ पे स्मॉल लेंथ एलिमेंट है ये। ठीक है, तो dx हमारा लेंथ एलिमेंट है, तो स्मॉल लेंथ एलिमेंट के लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हुआ। लेकिन हमें चाहिए क्या है, इस पूरी की पूरी लेंथ का, लेंथ के अबाउट, पूरी लेंथ के अबाउट, जो पूरी लेंथ है कितनी, l, उसके अबाउट चाहिए है। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट CD है, इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, l/2, और इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, l/2, माइनस l/2 प्लस l/2। इतना भी आपको पता है, लेफ्ट साइड माइनस, राइट साइड प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली निकालना क्या है, पूरी लेंथ के अबाउट निकालना है। तो पूरी लेंथ के अबाउट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम ईएमटी से करते आ रहे हैं कि हमें उसके पूरे का इंटीग्रेशन करना होता है जब हमें पूरी लेंथ का चाहिए होता है। तो हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, और हमारी लिमिट कहां से कहां तक रहेंगी, l/2 से माइनस l/2। ठीक है, और माइनस l/2 से l/2 रहेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हम इस m/l को बाहर ले देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब इसका बिल्कुल बेसिक है, हमें यहाँ पे इसका सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, ये समझाने के लिए मैंने किया था यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, देखो अब देखो ये जो हम इसको हम फोरियर सीरीज में कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास लिमिट -l से प्लस, मतलब -l/2 से प्लस l/2 होती है और अंदर हमारे पास इवन टर्म होती है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ 0 से l/2। ठीक है, x की 2 एज इट इज रहेगा इंटू dx। ठीक है, 2 बाहर आ जाता है बस इसमें, ये हमारी फोरियर सीरीज की एक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, और m/l हमारा बाहर था, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, m/l 2 आ जाएगा, और x की 3/3, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, लिमिट 0 से l/2 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 2ml, और यहाँ से 3 भी बाहर ले देते हैं, और यहाँ से कितना बचेगा, l की 3/8, यही बचेगा ना, और यहाँ से आ जाएगा ml की क्यूब बाय 12। क्लियर हुआ? तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट इट्स, जब हमारी ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर सेंटर से पास हो रही है, तो उस केस में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास ml की क्यूब बाय 12 आएगा। किस केस में, जब हमारे पास थिन यूनिफॉर्म रोड है।
ध्यान रहे हमारे पास बॉडी कैसी है उसके हिसाब से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन हम यूज करेंगे किसमें, थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज करके। अब यहाँ पे भी हमारे पास थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस ही यूज हुई है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था अबाउट सेंटर ऑफ मास से जब हमारा पॉइंट दूर होता जाएगा तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता जाएगा। तो उसी पॉइंट का यूज करके हम आगे इसके दो अनदर पॉइंट है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, तो इसके इस एक्सिस के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ, दैट इज mL3/12। इतना क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट केस। उसके बाद हमारा सेकंड केस आएगा। देखो ये हमारा सेकंड केस होगा। ठीक है, सेकंड केस में भी आपको वैसे ही लिखना है कि मान लिया कि ए बी लेंथ है, रिप्रेजेंट थिन यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ एल एंड मास m, एक्सिस ऑफ रोटेशन CD। अब की बार जो है वो पास कर रही है एक उसके एंड से। ठीक है, जो हमारी लेंथ ए बी थी उसके एक एंड से पास करी, ना कि सेंटर ऑफ मास से। सेकंड केस है ये। और कंसिडर हमने मान लिया कि स्मॉल एलिमेंट है, लेंथ dx है, ऑफ रोड एट डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स एक्सिस CD। यानी सिनेरियो किस तरीके का है, ये हमारी लेंथ है AB। ठीक है, यहां से हमारी एक्सिस CD पास कर रही है, अब की सेंटर ऑफ मास से ना होकर के। ठीक है, इसकी जो ये जो हमारा एरिया एलिमेंट हम सेम वही मानेंगे, इसको हम जो dx दे रहे हैं इसकी से डिस्टेंस हमारी कितनी है, x, ये गिवन है। देखो डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स एक्सिस CD। देखो हमें इसमें कैसे निकालना है, सेम वही ये सारी चीजें हमने लिख ली। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो लीनियर मास डेंसिटी थी ml इंटू dx, ठीक है, इंटू x², ये हमने निकाला था। क्या था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक चीज रहेगी कि हमारे पास यूनिट हमारी कहां से कहां तक रहेंगी, ये पूरी लेंथ हमारी कितनी है, 0 से n। अब की बार -L/2 से +L/2 यूनिट ना लेकर के हम इसमें क्या लेंगे, 0 से n। जैसा कि मैंने बताया था कि हम थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज कब करेंगे, जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एप्लीकेशंस निकालेंगे। तो आप यहाँ पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि देखो कैसे यूज करेंगे, सेंटर से हमारे पास कितना पहले मैं आपको ये करवा देती हूँ। देखो यहां से हमारे पास कितना होगा, m/l इंटू dx²। सेम वही हमारे पास कितना आ जाएगा, m/l, और 0 से l हमारे पास लिमिट रहेगी और x² इंटू dx बनेगा। ठीक है, यहाँ पे m/l और x की 3/3 और 0 से l हमारी लिमिट। ठीक है, m/l और ये आ जाएगा l की 3/3। ठीक है, ये आ जाएगा, और 0 तो लेनी नहीं है, तो यहाँ पे ml² बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक। अगर हमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का ना पता हो कि हम इसको इसमें कैसे यूज कर सकते हैं, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है। लेकिन अगर हम इसका यूज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज कर ले तो इसकी कैलकुलेशन और भी इजी हो जाएगी। वो कैसे, देखो अभी सेंटर ऑफ से हमने निकाला था, हमारा था दैट इज mL²/12। ये हमारा अभी हमने निकाला था सेंटर से हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया CD अगर सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा था। लेकिन अब हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे आ गई, यहाँ पे, यानी ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी थी, L/2। यानी हम इसको ऐसे कर सकते हैं प्लस का, जो कि हमारे पास था IO इज इक्वल टू IC प्लस का mH²। ये था ना, तो इसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि सेंटर पे हमारे पास क्या था, mL²/12, और यहाँ पे h² है। h यहाँ पे कितना था, अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमारी कितनी थी, दैट इज L/2। तो इसको हम L/2 का स्क्वायर भी करके कर सकते हैं। आप इसको सोल्व करना, हमारे पास mL²/3 ही आएगा। ठीक है, देखो मैं इसको सोल्व करके दिखा देती हूँ। mL²/12 प्लस का mL²/4। ठीक है, आप इसको सोल्व करना, तो हमारे पास देखो 12 LCM आएगा, यहाँ से mL² और यहाँ से 3, तो 4 mL²/12 यानी mL²/3 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी यूज हो सकती है और सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी यूज हो सकती है। यहाँ पे इस साइड मैंने यूज किया है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिंपल इजीनेस के लिए अगर आप करना चाहें तो ऐसे हो जाए।
ठीक है, ये हमारा सेकंड केस था। अगर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन सी डी किसी लेंथ रोड ए के वन एंड से पास हो रहा हो, तब उसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा हमारा, ठीक है, तो ये आ जाएगा ml²/3। क्लियर हुआ। अब हम करते हैं हमारा इसका लास्ट जो केस है वो, ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ऊपर वाला हमें एज इट इज लिखना है, बस कुछ चीज चेंज करनी है, जो कि हम सिनेरियो ले रहे हैं उसी हिसाब से हमें इसको चेंज करना होगा, ठीक है। अब की बार देखो हमारा केस क्या है। अब की बार हमारा केस ये है, ये कोई लेंथ L है, ठीक है। अब की बार ना तो हमारा किसी वन पॉइंट से पास हो रहा और ना ही हमारा एंड पॉइंट से पास हो रहा, ना ही हमारा सेंटर से पास हो रहा। ये हमारी ए बी है, ये हमारी सी डी है। अब की बार हमारा जो पॉइंट है वो किसी भी पॉइंट से पास हो रहा है, ये dx एलिमेंट, ठीक है। मान लिया ये हमारा ए है और ये हमारा, इसको अगर हम x मान ले और ये l-x मान ले, ठीक है, ये है a या l-a मान लेते, कैलकुलेशन में इजी रहेगा, ठीक है। अब देखो, यानी हमारा जो अब की बार एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ना तो किसी एंड पॉइंट से पास हो रहा, ना ही हमारा सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा। अब की बार केस अलग है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, देखो, अगर हम यहाँ पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करें तो उस केस में हमारे पास क्या होगा। वैसे मैं सिर्फ इसका यूज करके बता, आप इसको लिख लेना, ठीक है। अब की बार हमारे पास जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन सी डी है, वो किसी एनी पॉइंट सिचुएटेड एट ए बी, ठीक है, ए बी की किसी भी पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। एंड स्मॉल एरिया एलिमेंट मान ले dx ऑफ रोड। अब की बार इसका जो स्मॉल एरिया एलिमेंट माना है, उसकी जो लेंथ मानी है वो हमारी कितनी है, डिस्टेंस a फ्रॉम, कहां से, a मानी है ना CD से, ठीक है, एंड l-a फ्रॉम dx एलिमेंट, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख लेना, ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा, पहले मैं इसको मैथमेटिकल करके दिखाती हूँ। देखो सेम वही हमारे पास कितना आएगा, 0 से सेम वही हमारे पास m/l x सॉरी dx और x²। लेकिन अब की बार हमारे पास लिमिट कहां से कहां तक रहेंगी, -a से l-a, ठीक है। तो -a से हमारे पास लिमिट कैसे चेंज होंगी, हम इसको m/l को बाहर ले देते हैं, इंटीग्रेशन, क्योंकि हमारे पास स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए था जो मैंने शुरू में बताया था। अब उसको याद रखना, सिर्फ हमें ये चीजें लिखने में डिफरेंट करनी है, बाकी एज इट इज है। तो स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए और पूरे के लिए हमें इंटीग्रेशन कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास लिमिट कहां से कहां तक रहेंगी, -a से l-a तक, और ये आ जाएगा x² इंटू dx, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो m/l और ये आ जाएगा x की 3 इसको 3 को मैं बाहर ले देती हूँ और -a से l-a, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करके देखना, हमारे पास आएगा m बाहर आएगा, l²/3 माइनस का प्लस का a² माइनस का la। आप इसको एक बार सॉल्व करना, हमारे पास ये आएगा, ठीक है। इसको देखो, अगर हम सॉल्व करेंगे तो l-a³ और माइनस ऑफ -a³, तो हमारे पास जो यहाँ से क्यूब आएगी, यहाँ से क्यूब आएगी, वो तो कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इस पूरे को सॉल्व करने के बाद ये आएगा। आप इसको एक बार मैथमेटिकल सॉल्व करके देखना, ठीक है। ये हमारा आएगा अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे इतनी बड़ी कैलकुलेशन का यूज ना करके अगर हम यहाँ पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करें तो वो कैसे होगा, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, आप इसको मैथमेटिकल करके देख लेना, ठीक है। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम यूज करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का। देखो
जैसा कि मैंने बताया था कि इनका यूज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ही करेंगे, तो इसलिए मैं आपको इसकी एप्लीकेशन करवा रही हूँ। अब देखो कितना आ जाएगा हमारे पास। अभी मैंने सेंटर से अभी अभी निकाला था, हमारा कितना था ml²/12। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है CD का, वो सेंटर ऑफ मास प्लस का ml² होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ml² बाई हमारे पास, क्योंकि हमें CD के अबाउट निकालना है, सेंटर ऑफ मास पे हमारे पास कितना था ml²/12 निकाल चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमें ये H देखना है। ठीक है, यानी हमारे पास ये जो H है सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास का इस पूरे का हमारे पास हाफ कितना था L/2। लेकिन अगर हम इस डिस्टेंस को देखें तो इस पॉइंट से इस सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये हमारा L-, वैसे तो L/2 था, लेकिन यहाँ पे ये वाली टर्म यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि इस एक्सिस से हमारे पास ये वाला 8 है, यानी हमारे पास जो m और जो h² होगा वो हमारे पास L/2 माइनस a का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखना इसका यूज करके भी हमारे पास वही रिजल्ट आएगा, जो कि हमारा कितना था ml²/3 था, प्लस का a² और माइनस का LA, ये था ना। ठीक है, इसका यूज करके भी देखना हमारे पास वही बनेगा। देखो L/2 माइनस a, अब L/2 माइनस a हमें पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे अगर ये होता CD, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस हमारे पास L/2 थी। ठीक है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट हो गया, अब ये यहाँ पे ना हो करके, सेंटर पे ना हो करके यहाँ पे, यानी इस एक्सिस से इसकी डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, दैट इज a। तो L/2 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, a। क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए, अगर ये ना सेंटर ऑफ मास पे है ना ही किसी एंड पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा ml²/12 प्लस का m L²/4 प्लस का a² माइनस 2 L/a और इंटू a, ये बनेगा। ठीक है, तो देखो ml²/12 प्लस का ml²/4, हम इसका पूरे का एलसीएम ले देते हैं। ठीक है, प्लस का 4a² माइनस का, इससे ये कैंसिल, माइनस का 8LA, 80 बनेगा ना, 2 और L/2 है, सॉरी a नहीं है, L/2 है, ये a नहीं होगा। ठीक है, L/2 इंटू a है। ठीक है, तो ये यहाँ से 2 कैंसिल होगा। ठीक है, 8L नहीं बनेगा, सिर्फ LA बनेगा, और 4 है क्योंकि हमने 4 एलसीएम ले रखा, तो 4LA आ जाएगा। क्लियर, 4LA आ गया। अब हमें यहाँ पे एलसीएम ले रखा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ml²/12। हम क्या करते हैं, इस m को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ml²/4, इस पूरे के नीचे है 4। ठीक है, इस 4 को पूरे के नीचे रखते हैं, प्लस का 4ma² माइनस का 4mLA। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और स्पेस चाहिए, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। डायग्राम आप देख लेना एक बार वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये ओनली LA बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 और 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 12 बनेगा, तो मैंने यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले दिया है। ठीक है, यहाँ पे 12 बनेगा, तो ये हमारा बचेगा ml²। अगर हम यहाँ पे 12 करेंगे, 12 का पूरे का एलसीएम ले रखा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3ml²। ठीक है, प्लस का ये हमारे पास कितना था, पूरे का एलसीएम ले रखा है, तो हमारे पास ये बनेगा 4, तो यहाँ पे था, अगर यहाँ पे करेंगे तो 3ma², 3 तो बाहर है, तो ये आ जाएगा ma²। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा माइनस का mLA। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा
ये 4 था ना, और यहाँ पे 3 बनेगा तो 12 बनेगा ना, ये 12 बन जाएगा। ये प्लस है, ये 12m² बनेगा। 12m² कैसे बनेगा देखो, क्योंकि यहाँ पे 4 है हमारा, ठीक है, इस पूरे का एलसीएम ले रखा है, तो यहाँ पे तो 3 आएगा ना, तो 3 × 4 4ma² बनेगा, और यहाँ पे भी 12mla बनेगा, ठीक है, 12ml ये बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ml², यहाँ पे बनेगा 4ml² प्लस का 12ma² प्लस का माइनस का, ये मैंने 3 इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, 3ml², ये जो ml² बनेगा ये तो 3 बनेगा, लेकिन ये अंदर मल्टीप्लाई होके आया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, बाकी के साथ 3 मल्टीप्लाई हो चुका था, तभी तो 12 आया है इन दोनों के साथ, ठीक है, तो 3 अंदर मल्टीप्लाई हो चुका था, ठीक है, तो 12ma² माइनस का 12mla और नीचे बनेगा 12, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और m को अगर बाहर लेंगे तो देखो हमारे पास यही ऐसा ही कुछ सिनेरियो आंसर आ रहा है, ml² बाय 3, क्योंकि 4 प्लस का यहाँ पे कितना बने बाहर है तो प्लस का a² और माइनस का la। देखो हमारे पास जब हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज किया तो भी हमारे पास सेम आंसर आया है जो कि हमारा इसमें था, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज हम ऐसे कर सकते हैं, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड लगे तो हम डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों हमारे पॉइंट थे किसके, जब हमारे पास थिन यूनिफॉर्म रोड होती है, एक तो अगर वो सेंटर ऑफ मास से पास करती है तब, और या फिर हमारे एक किसी पॉइंट से पास करती है तब, या फिर किसी भी ना तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही, ना ही किसी एंड पॉइंट से पास कर रही, किसी भी अनदर पॉइंट से पास कर रही हो, उस केस में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज होगा, ठीक है। यही मैंने बताया था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि सेंटर ऑफ मास से हमारा अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन दूर होता जाता है तो किस तरीके से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है। तो वही एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल गई होंगी कि हमारे पास सेंटर ऑफ मास से जब एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी पास कर रही थी तो उस केस में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था ml²/12। उसके बाद किसी एंड पॉइंट से पास किया सेकंड केस में, उसमें हमारे पास ml²/3 आया था, है ना। और जब हमारे पास किसी अनदर पॉइंट से पास की तो हमारे पास ये आया, ठीक है, यानी ml²/3 प्लस का s² माइनस का la, ठीक है। अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करते हैं तब भी सेम रिजल्ट आया, और डायरेक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी तब भी सेम रिजल्ट आया, ठीक है। तो ये हमारा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रोड। सो आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे रेक्टेंगुलर लैमिना में कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।